तो इससे पहले आप लोगों को बताया हुआ था कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज तक बताया हुआ था, अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, काइंड ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज, ये सब बताया हुआ था। उसके बाद बताया कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ का इम्पोर्टेंस और क्या है कि कूलम्ब फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का अंतर बताया हुआ था। आज लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी अर्थात आवेश का रैखिक घनत्व। तो एक बात मैं आपको कहना चाहूँ कि कुछ लोग मैसेज किए हैं कि ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। एकदम ठीक दिखाई दे रहा है, हम भी देख रहे हैं। क्या है कि पहले जब अपलोड हो जाता है तो हम भी देखते हैं, तो उसमें आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। क्लियरेंस में जाइए और 480 पर देखिए, एकदम क्लियर दिखाई देगा 480 पर। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि पहले आप अपना ये मोबाइल क्लियर कीजिए। ऊपर में जो 3 ही लगा हुआ बिंदु, उसी पर क्लिक कीजिए, नीचे आ जाएगा क्लियरेंस, क्लियरेंस पर क्लिक कीजिए, नीचे आ जाएगा। और 480 जहाँ दिया हुआ उस पर क्लिक कीजिए, अब देखिए एकदम क्लियर आएगा। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, आवेश का रैखिक घनत्व। कोई चालक तार लिया जाए, कंडक्टिंग वायर, लोहा का तार, एल्युमिनियम का तार, तांबा का तार, कोई भी तार लिया जाए और उस तार पर चार्ज दे दिया जाए, अर्थात वो तार, वो वायर चार्ज्ड है, आवेशित है, तो उस तार के यूनिट लेंथ पर, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को आवेश का रैखिक घनत्व अर्थात लीनियर चार्ज डेंसिटी कहा जाता है। कहने का तात्पर्य कि ये एक वायर ले लिया, इस वायर का लेंथ यहाँ से यहाँ तक का लेंथ L है और इस पर हमने आवेश दे दिया, ये सब आवेश दिया हुआ है इस पर, ऐसा हमने मान लिया। और इस पर कितना आवेश है, आवेश का परिमाण कितना है, तो हमने माना कि Q चार्ज है। तब क्या हो गया कि L लेंथ पर परजेंट चार्ज Q, तो एक लेंथ पर Q/L। तो क्या हो गया कि वही कह रहे हैं कि चार्ज डेंसिटी को हम लोग लैम्डा द्वारा निरूपित करते हैं और ये हो गया Q/L। इसी को कहा कि किसी कंडक्टिंग वायर के, किसी चालक तार के यूनिट लेंथ पर उपस्थित आवेश को, उपस्थित चार्ज को
लीनियर चार्ज डेंसिटी रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। इसे लैम्ब्डा द्वारा निरूपित किया जाता है यदि L लंबाई वाले तार पर उपस्थित चार्ज Q हो तो लैम्ब्डा बराबर Q/L। अब क्या अगर आपको डायमेंशन लिखना हो तो क्या है, चार्ज का AT और इसका L, तो इसका डायमेंशन क्या हो गया, m पर पावर 0 L पर पावर -1 TA। यही हो गया। L को नीचे से ऊपर भेज दिया तो L पर पावर -1 और वो क्या है कि m तो है ही नहीं है तो m पर पावर 0 बराबर 1 हो जाएगा। ये इसका डायमेंशन हो गया कि m पर पावर 0 L पर पावर -1 TA। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो ये तो हो गया कूलम्ब, ये हो गया प्रति, बटा के बदला में प्रति, और ये हो गया L मीटर, तो इसका यूनिट हो गया कूलम्ब प्रति मीटर, कूलम्ब प्रति मीटर। तो याद रखिए कि किसी चालक तार के एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहा जाता है। इसे लैम्ब्डा द्वारा निरूपित किया जाता है। लैम्ब्डा बराबर Q/L, जहाँ Q L लंबाई पर उपस्थित आवेश है। इसका डायमेंशन m पर पावर 0 L पर पावर -1 TA होता है, जबकि इसका ऐसा यूनिट कूलम्ब प्रति मीटर होता है। अब क्या है कि आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी आवेश का तलीय घनत्व यानी एरिया पर उपस्थित, तल पर, सरफेस पर, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी किसी कंडक्टर के, किसी चालक के यूनिट एरिया पर, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित चार्ज को सरफेस चार्ज डेंसिटी कहा जाता है। आवेश का तलीय घनत्व कहा जाता है। ये बोर्ड है, इस बोर्ड का एरिया है अल्फा, इस बोर्ड का एरिया है अल्फा, और ये पूरा बोर्ड अगर चालक है, कंडक्टर है, लोहा से बना है, तांबा से बना है, पीतल से बना है, एल्युमिनियम से बना है, तो इस पर पूरा आवेश Q है, तो अल्फा एरिया पर आवेश Q, तो एक एरिया पर आवेश Q/A अल्फा। इसे सिग्मा द्वारा दर्शाया जाता है, यानी Q/अल्फा। तो वही कहा कि किसी कंडक्टिंग बॉडी के यूनिट एरिया पर उपस्थित चार्ज को सरफेस चार्ज डेंसिटी कहा जाता है। इसे सिग्मा द्वारा दर्शाया जाता है, अर्थात सिग्मा बराबर Q/अल्फा, जहाँ Q सरफेस पर उपस्थित आवेश और अल्फा सरफेस एरिया है। अब क्या है कि डायमेंशन AT और एरिया का L पर पावर 2 बराबर m पर पावर 0 L पर पावर -2 TA, और ये हो गया आपको सरफेस डेंसिटी का डायमेंशन। यूनिट के बदला में हो गया Q का कूलम्ब बटा का प्रति और एरिया का मीटर स्क्वायर, कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर। अर्थात किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहा जाता है। इसे सिग्मा द्वारा दर्शाया जाता है, अर्थात सिग्मा बराबर Q/अल्फा, जहाँ Q
अल्फा एरिया पर उपस्थित चार्ज है। इसका डायमेंशन m पर पावर 0 l पर पावर -2 t a होता है, जबकि इसका SI यूनिट कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अब है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आवेश का आयतन घनत्व। तो ये क्या है कि किसी चार्ज बॉडी के यूनिट वॉल्यूम पर उपस्थित चार्ज को वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहा जाता है। इसे रो द्वारा दर्शाया जाता है। यानी कोई बॉडी लिए हुए उसका वॉल्यूम भी है और उसमें जो आवेश है वो आवेश Q है, तो रो इज इक्वल टू दी Q बाई V इज इक्वल टू दी। अगर डायमेंशन निकालना चाहते हैं तो Q का 80, वॉल्यूम का L पर पावर 3 इज इक्वल टू M पर पावर 0 L पर पावर -3 TA। ये वॉल्यूम डेंसिटी का डायमेंशन हो गया, Q का कूलम्ब बटा का प्रति, और ये हो गया वॉल्यूम का मीटर क्यूब। अर्थात किसी आवेशित चालक के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को आवेश का आयतन घनत्व कहा जाता है। जहाँ इसे रो द्वारा दर्शाया जाता है, जहाँ रो बराबर Q बटा V। ये भी चालक के भी आयतन में उपस्थित आवेश Q है। इसका डायमेंशन m पर पावर 0 l पर पावर -3 t a और इसका SI यूनिट कूलम्ब प्रति मीटर क्यूब होता है। और एक बात है कि कहाँ से कहाँ तक चले गए, लेकिन कूलम्ब का परिभाषा आप लोगों को नहीं बताई। कूलम्ब का परिभाषा आपको बता दें। तो ये क्या है कि कूलम्ब का परिभाषा पहले बता दे कि कूलम्ब क्या है। तो ये है कि किसी चालक तार से, किसी कंडक्टिंग वायर से प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा को 1 कूलम्ब माना जाता है। अभी भी इसमें थोड़ा सा अधूरा छोड़ के गए हैं। किसी कंडक्टिंग वायर से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रहा हो तो प्रति सेकंड चालक में प्रवाहित आवेश को 1 कूलम्ब आवेश कहा जाता है। इसको निकालना बड़ा आसान है कि 1.6 into 10 to the power -19 कूलम्ब आवेश, हिंदी में लिख देते हैं, आवेश होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर। तो क्या है कि 1 कूलम्ब आवेश कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या पर होगा? तो 1.6 into 10 to the power -19 इज इक्वल टू दी, वो क्या हो गया कि 10/16 into 10 to the power -19 is so 1 कूलम्ब इज इक्वल टू दी। वो क्या है कि इसको यदि 100 कर दें तो, नहीं बेटा गलत जा रही है क्या, 1.6 into 10 to the power -19 कूलम्ब ठीक है। तो 100 नहीं कर देते हैं, ये हो गया आपको बटा
10/16 तो 100 कर दिया, 100 कर दिया। ये 10 बटा ही ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा, यही गलत किया हुआ है। तो आपको क्या है कि इसको कर दिया 100/16 इंटू 10⁻18 इज इक्वल टू दिस 16 छक्के 96, 440, 16 दूनी 32, 8 40, 16 85 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। क्या करना चाहते हैं कि एक कूलम्ब आवेश 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन की संख्या पर जो आवेश होता है उसी आवेश का योगफल 1 कूलम्ब के बराबर होता है। 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन की संख्या पर उपस्थित आवेश का योगफल 1 कूलम्ब आवेश कहलाता है। हाई बात हमेशा याद रखिएगा। और इसके बाद क्या है, इसके बाद बताना चाहते हैं हम आपको, वो ये तो छूटा हुआ था बीच में, वो बता दिया। ये तीनों हो गए। और इसके बाद हम बताना चाहते हैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अर्थात बताना चाहते हैं विद्युत क्षेत्र। किसी चार्ज या चार्ज समूह, किसी आवेश या आवेश समूह के गिर्द स्थित वह स्फेरिकल एरिया जिसमें इलेक्ट्रिक फोर्स इफेक्टेड रहता है, उसे ही उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। मतलब कि ये एक चार्ज दिया हुआ है, ये चार्ज दिया हुआ है और इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फोर्स, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फोर्स अर्थात इलेक्ट्रिक फोर्स मान लीजिए यहाँ तक इफेक्टेड है, इसके बाहर इफेक्टेड नहीं है। तो इस चार्ज को सेंटर मानकर और इसको रेडियस मानकर एक स्फीयर बना दीजिए। सर्किल नहीं बोल रहे हैं, स्फीयर, फुटबॉल की तरह स्फीयर बना दीजिए। तो क्या है कि इसके भीतर इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल प्रभावी रहेगा, इफेक्टेड रहेगा। तो इसी चार्ज, इसी स्फेरिकल एरिया को हम लोग बोलते हैं वो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को कहा कि किसी आवेश या आवेश समूह के गिर्द स्थित वह गोलीय क्षेत्र जिसमें विद्युत बल प्रभावी रहता है, उसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। फिर क्या है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी बिंदु पर स्थित यूनिट चार्ज द्वारा अनुभव किया जाने वाला विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है।
किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी पॉइंट पर स्थित यूनिट पॉजिटिव चार्ज द्वारा अनुभव किया जाने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कहलाता है। तात्पर्य कि मान लीजिए कि यही एक पॉइंट है और इस पॉइंट पर 5 कूलम्ब आवेश है और इसके द्वारा 10 न्यूटन का फोर्स ऑफ रिपल्सन अनुभव किया जा रहा है। तो 5 कूलम्ब आवेश के द्वारा 10 न्यूटन का बल अनुभव किया जाता है। तो 1 कूलम्ब आवेश द्वारा ये क्या हो जाएगा कि 2 न्यूटन का बल अनुभव किया जाएगा। इसी को ऐसे कह देते हैं कि ये Q0 परीक्षण आवेश है। Q0 आवेश द्वारा F बल अनुभव किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, विद्युत तीव्रता को E द्वारा निरूपित किया जाता है। E बराबर F बटा Q0, E बराबर F बटा Q0। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, यह एक सदिश राशि। तो एक बार फिर सुनिए आप अपनी भाषा में। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्थित किसी बिंदु पर, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी बिंदु पर स्थित यूनिट चार्ज द्वारा अनुभव किया जाने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहलाता है। इसे E द्वारा दर्शाया जाता है। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश Q0 द्वारा अनुभव किया जाने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स F हो तो E बराबर F बटा Q0। डायमेंशन लिखना चाहें तो ML T पावर माइनस 2 फोर्स का हो गया और AT हो गया आपको Q0 का। तो क्या हो गया, M तो M ही रह जाएगा, L तो L ही रह जाएगा। T पर पावर माइनस 3 और A पर पावर माइनस 1। ये आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वो क्या है कि डायमेंशन हो गया। इसका यूनिट लिखना चाहें तो फोर्स का तो होता है न्यूटन, बटा का लिख दिया प्रति और Q0 का लिख दिया कूलम्ब। ठीक, यानी न्यूटन प्रति कूलम्ब। अब एक और बात, इसको दूसरा कुछ भी लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं न्यूटन मीटर बटा कूलम्ब इंटू मीटर, यानी मीटर से ऊपर नीचे गुना कर दिया। तो न्यूटन मीटर तो होता है, आप लोग जानते हैं, जूल बटा कूलम्ब इंटू मीटर। और जस्ट थोड़ी देर के बाद बताएंगे कि जूल बाई कूलम्ब इज इक्वल टू द वोल्ट। तो ये हो गया वोल्ट और बटा मीटर बराबर वोल्ट प्रति मीटर। यानी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम्ब भी होता है और वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। अब क्या है कि इलेक्ट्रिक फोर्स, तो अब आप क्या कर रहे हैं कि E बराबर होता है फोर्स बाई चार्ज। अच्छा, फोर्स बाई चार्ज तो इम्प्लाई दैट वो फोर्स बराबर हो गया आवेश इंटू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अर्थात फोर्स का यहाँ पर डेफिनेशन हो गया कि इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का प्रोडक्ट
इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होता है, यानी विद्युत आवेश और विद्युत तीव्रता का गुणनफल विद्युत बल के बराबर होता है। अब कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव। तो क्या है कि इलेक्ट्रिक अनंत से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अनंत से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में संपन्न कार्य इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। जैसे कि ये कोई इंफिनिटी पॉइंट है और इस पर 5 कूलम्ब आवेश है और इस आवेश को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में हमको मान लेते हैं कि 10 जूल कार्य करना पड़ता है। तो 5 कूलम्ब आवेश को लाने में संपन्न कार्य 10 जूल, तो 1 कूलम्ब आवेश को लाने में 10/5 यानी 2 जूल। इसी 2 जूल को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अर्थात इस कार्य को हमने W मान लिया और इस चार्ज को Q0 मान लिया कि Q0 चार्ज को अनंत से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में संपन्न कार्य ओमेगा है। तो V बराबर हो जाएगा ओमेगा बाई Q0, यानी विभव को V से, पोटेंशियल को V से निरूपित करते हैं। तो Q0 आवेश को लाने में संपन्न कार्य ओमेगा, तो 1 कूलम्ब आवेश को लाने में संपन्न कार्य ओमेगा बाई Q। ये पोटेंशियल का डेफिनीशन हो गया और फॉर्मूला हो गया। और ये पोटेंशियल का ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। और इसका डायमेंशन चाहिए तो वर्क का ml पर पावर 2 t पर पावर -2 बाई 80 बराबर ml पर पावर 2 t पर पावर -3 a पर पावर -1। ये हो गया। और क्या है कि ये आपको पोटेंशियल का डेफिनीशन हो गया। और ये क्या हो गया कि यूनिट अगर चलते हैं तो ओमेगा का तो जूल और ये कूलम्ब, और जूल प्रति कूलम्ब को हम लोग वोल्ट बोलते हैं और इसको V द्वारा भी निरूपित करते हैं। तो आज हम चाहेंगे कि यहीं तक रहने दीजिए, थकान भी बहुत ज़्यादा हुआ है। और क्या है कि लाइन कट गया, गर्मी देख रहे हैं, इसलिए आज इतना ही रहने दीजिए। कल आप लोगों को बताएंगे इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ या क्या बोले उसको, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, विद्युत बल रेखा। और बताएंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये सब छोटा छोटा परिभाषा कल भी बताएंगे। कल का मतलब एक दिन अल्टरनेट करके चल रहे हैं, एक दिन फर्स्ट ईयर का आप डाल रहे हैं और एक दिन सेकेंड ईयर का डाल रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।